अब देखो सेम वही पॉइंट डालना है इसमें भी। कडप्पा चट्टान में कडप्पा चट्टान का निर्माण, तो धीरे धीरे अब हमारा क्षरण होते जा रहा है। पहले आर्कियन हुआ, आर्कियन के बाद धारवाड़, अब धारवाड़ के अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखना धारवाड़ चट्टान के अपरदन से, धारवाड़ चट्टान के अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण होता है। लिखना कडप्पा चट्टान का निर्माण होता है। इसका अन्य नाम लिखना, कडप्पा का अन्य नाम पूछा जाता है, कडप्पा का अन्य नाम। हाँ, सबसे पहले लिखना धारवाड़ चट्टान के अपरदन से कडप्पा चट्टान का निर्माण होता है। लिख लिए। अन्य नाम में लिखना कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई, कृष्णा श्रेणी। हाँ, कृष्णा नदी है इसलिए पास में। अन्नामलाई, कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई। एक नाम तो सुनना, पापाधानी, पापाधानी। ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा ये पापाधानी दिल्ली लिख लो। नाम है तो कैसे करोगे? दिल्ली, पापाधानी दिल्ली। दिल्ली नाम कौन से चट्टान के सीरीज में आता है? तो कडप्पा। ठीक है, उससे क्या रिलेटेड है कुछ पता तक नहीं चलेगा। समझ रहे हो? पापाधानी कैसे करोगे, नाम ही वैसे है तो। ठीक है। अरे अब वो भी सुने हो ना, अब जैसे कि अब उस समय पढ़ा रहा था मैं, कांकेर जिला है साथ, कांकेर है ना, हाहालद्दी, मेटा बोदली है ना, आरी डोंगरी सभी आता है ना। अरे वहाँ के बच्चे और अंबिकापुर के बच्चे हंस हंस के पागल हो जाते थे, ये हाहालद्दी, मेटा बोदली ये सब क्या है करके। तो नाम है भाई सब, कैसे करोगे? सब आप लोग का वहाँ का वो एरिया है, जगह खनिज एरिया है ना, लव वाइस का है। तो वैसे वैसे नाम है, जैसे कि चिड़चारी, सोरर भदर, करी भदर आपको बालोद में है ना। इस प्रकार से नया नया नाम आता जरूर है। तो कैसे करोगे? चलो, कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई, पापाधानी दिल्ली आपका किसका नाम है? कडप्पा चट्टान का अन्य नाम है। अब बात करेंगे इसका नामकरण। ठीक है, इसका नामकरण आप लोग को पता है, ये आंध्र प्रदेश के एक जिला है कडप्पा जिला। आंध्र प्रदेश से कडप्पा जिला के नाम पर, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला के नाम पर, कडप्पा जिला के नाम पर। ठीक है, कडप्पा जिला के नाम पर याद रखना। खनिज में लिखना, खनिज में। ठीक, खनिज में बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। ठीक है, खनिज में लिखना बलुआ पत्थर। ठीक है, खनिज में लिखना बलुआ पत्थर, संगमरमर। ठीक है, एक चीज याद रखना, अबेस्टस एक आप लोग की खनिज होती है, एस्बेस्टस बोलते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस खनिज। ये एस्बेस्टस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए? हमारा कडप्पा चट्टान। तो कडप्पा चट्टान कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है करके पूछा जाएगा, तो एस्बेस्टस चट्टान के लिए कडप्पा चट्टान प्रसिद्ध है। लिखो एक लाइन में, एस्बेस्टस चट्टान कडप्पा चट्टान के लिए प्रसिद्ध, मतलब एस्बेस्टस चट्टान कडप्पा चट्टान में पाई जाती है। चट्टान मत लिखना, एस्बेस्टस खनिज कडप्पा चट्टान में प्रसिद्ध है। हाँ, एस्बेस्टस खनिज, ठीक है, कडप्पा चट्टान में पाया जाता है या कडप्पा चट्टान में प्रसिद्ध है। कडप्पा चट्टान एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है, लिख लो ना लाइन में अपने शब्दों में, कडप्पा चट्टान एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। खत्म। हाँ, एक और याद रखना, हीरे की प्राप्ति भी होती है यहाँ, हीरे की प्राप्ति। ठीक है, कडप्पा चट्टान में हीरे की प्राप्ति, हीरे की प्राप्ति। ठीक है, ये याद रखना है।
जब हम लोग प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें को आप लोग को जानना पड़ेगा। देखो तो ये हम लोग पता ये क्या है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, जब प्राकृतिक में पढ़ेंगे हम लोग बृहद हिमालय, आप लोग का जब शिवालिक हिमालय सब पढ़ेंगे ना तो अंदर हमारा प्रायद्वीप पठार है, हमारे बीचों बीच में ऐसा इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप जो पठार है मुख्य रूप से प्रायद्वीप पठार के क्षेत्र में कडप्पा चट्टान का विस्तार फैला हुआ है। एक लाइन में लिखना, मैं बोल रहा हूँ लिखना, प्रायद्वीप भारत के निम्न भाग में कडप्पा संरचना है। लिखना, प्रायद्वीप भारत के, प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप है, यही प्रायद्वीपीय भारत के निम्न भाग में कडप्पा चट्टान की संरचना है। कडप्पा चट्टान की संरचना है। कडप्पा चट्टान की संरचना है। ठीक है, और कौन कौन से नदी के मध्य में है पाया जाता करके पूछा जाएगा ना, तो कृष्णा और पेन्नार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में हमारा पड़ता है। ठीक है, और साथ में हमारा छत्तीसगढ़ महानदी, छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा, समझ पा रहे हो ना। हाँ, तो याद रखना कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य से, और हमारे छत्तीसगढ़ में कडप्पा बोला जाएगा तो महानदी बेसिन, मैदान भाग में, उसके बीच बेटा बीच, ये जैसे कृष्ण नदी है ना और पेन्नार इधर है। अरे हो गया, अरे काहे तुम लोग इतना हो रहे, वाह वाह, अरे हो भाई, हो मतलब जान रहा हूं। नहीं नहीं, ये हमारी प्रायद्वीप है। ठीक है, तो ऊपर है हमारे कृष्ण नदी बहती है और ये पेन्नार केरल की तरफ। इसी को बता रहा है कि कडप्पा हमारा दिनों के बीचों बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें प्रायद्वीप बोलते हैं मतलब ये सारे चीजों का इसका उपविभाग होगा, नया नया नाम होगा, उसको लिख लो। चलो, सो क्षेत्र का नाम लिख लो। अब कौन कौन से राज्य है सबको हम लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सबको नहीं लिखना है, कुछ कुछ को छोड़ करके। अब प्रायद्वीप में पाया जा रहा है तो प्रायद्वीप के सब जगह नहीं पाया जाता, मुख्य मुख्य हिस्सा को जानना है। लिख लो, चलो ये लास्ट है, फिर खत्म करेंगे। कृष्णा पेन्नार नदी के मध्य लिख लिए, और साथ में और लिखना आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र, इसी के साथ में आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र, तो विस्तार है इसका, आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र। हो गया, ठीक। देखना, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, चार मुख्य स्थान जहां पर कडप्पा का संरचना है, फैला हुआ है। ठीक है, हो गया। एक जगह थोड़ा सा और लिख लेना, थोड़ा सा क्या मतलब पूरा लिखना पड़ेगा आपको। झारखंड बता रहा हूं, झारखंड देखो इधर, राजस्थान लिख रहा हूं, समझना। राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और ये झारखंड। इस एरिया में पूरा हमारा कडप्पा का क्षेत्र विस्तार है। ठीक है, अब उसके जगह में और जगह पर जानना है कि तो राज्य पता चल गया, लेकिन राज्य के कौन कौन से जिले में, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सबको पता है, छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन लिख लो बस, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ के बगल में। तमिलनाडु में शिवराय एक स्थान है, शिवराय और जायदी स्थान का नाम है, वहां का जिला है शिवराय और जायदी। शिवराय तमिलनाडु के, तमिलनाडु राज्य के दो स्थान याद रखना, शिवराय और जायदी। ठीक है, ये तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा क्षेत्र लिख लो, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र। हाँ बस,
अब 2 चीज तो बच गया। राजस्थान में सबको पता चल जाएगा कौन सा पर्वत, तो लिख लो अरावली पर्वत। ठीक है, क्या बच गया? झारखंड। अब झारखंड के नीचे में कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। ये हो गया। खनिज को लिखे और क्या क्या मिलता है हमारे इसमें। ठीक है, हाँ। और कडप्पा को 2 भागों में बांटा जाता है। कडप्पा चट्टान को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा। ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा। ठीक है, तो भारत में नदी का नाम जानना होगा तो ऊपरी कडप्पा के अंतर्गत कौन आता है और निचली कडप्पा के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो ऊपरी कडप्पा के ब्रैकेट में लिखना, एक मैं बोल रहा हूं उसी को, कृष्णा और नल्ला मलई। कृष्णा नदी और नल्ला मलई। ठीक है, ऊपरी कडप्पा में कृष्णा और नल्ला मलई के पास। और हाँ, नल्ला मलई, नल्ला, हाँ नल्ला मलई। क्या करोगे, नाम ही वैसा है। ठीक है, और इसमें याद रखना एक 4 श्रेणी निचली में, और एक क्या धानी बोला था जी? पापाधानी। ओ पापाधानी, बस। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लोग का कडप्पा का हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अब हाँ 4 श्रेणी, 4 श्रेणी और पापाधानी। इतना डीप आप लोग को नहीं पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है मैं बता रहा हूं आप लोग को। आप लोग को इतना पढ़ना बता रहा हूं कि जैसे कडप्पा है, कडप्पा किसका निर्माण से बना है? पहला क्वेश्चन, कौन से जिले के नाम पर? उड़प्पा जिले। ठीक है, अब वहां पर कौन से खनिज पाई जाती है? बस, समझ रहे हो? इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आप लोग का मन में लगता है कितना डीप लिखा रहे, थोड़ा सा नहीं लिखे हैं, ऐसा लग जाता है ना। मैं बता दे तो पुलिस के लिए केवल कडप्पा का निर्माण, विस्तार, खनिज और कहां कहां पर क्या पाया जा रहा है उसी को, बाकी इतना डीप जाओगे न मत जाना, सीधी पेज नहीं दिलाने वाले। हाँ, इसीलिए दिखाओ, कॉपी को दिखाओ तो नहीं दिखाता आप लोग को, सबको पढ़ने लग जाओगे, टाइम टोटल बर्बाद है ना। अपने को उतना ही टेंशन लेना है जितने में अपना काम बन जाए, और हमें उतना ही पढ़ाई करना है जितने में हमारा जॉब लग जाए। समझ रहे हो ना? एक्स्ट्रा विद्वान नहीं बनना है आप लोगों को, है ना। और चिंता मत करना, चिंतन करना। समझ पा रहे हो ना? चिंता टेंशन में है मेरा बाबू, ये चिंता है, समझ रहे हो। लेकिन चिंतन, आज धनंजय सर ने क्या पढ़ाया, लोकेश सर ने क्या पढ़ाया, रोहित सर ने क्या पढ़ाया, ये चिंतन है। घर में जाके सोच के देखना, याद आ गया तो चिंतन कर लिए, नहीं आया तो चिंता कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो ठीक।